ठीक है, चलिए आंखें बंद करते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। सब आदर और महिमा आपके पवित्र नाम को देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज न केवल मसीह यीशु के नाम से हमने तेरे नाम की स्तुति की, आराधना की, महिमा की, जय जयकार की। पिता, हम दुआ करते हैं कि हम सबके मुख से निकलने वाला एक स्वर, एक लय, एक तार, एक नाम का प्रभु आप स्वीकार करें। पिता, स्तुति आराधना के भेंट के तौर प्रभु स्वीकार करें। अपने वचन के अनुसार तू जो इस्राएल के स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है, अब हमने जो तख्त तैयार किया है तू आकर उस पर विराजमान हो और तेरे लोगों को बंधुआई से मोल लेकर मुक्त कर और तेरे लोगों को आज मनचाहे वरदान प्राप्त होने दे और तेरे द्वारा तेरे लोगों के जीवन के अंदर आशीष आए। हम दिल से दुआ करते हैं। धन्यवाद इन अद्भुत गवाहियों के लिए, चंगाइयों के लिए। पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपके नाम की महिमा करते हैं। और आज तेरे घर के अंदर, तेरे भवन में तेरे लोगों ने खाली हाथ तुझे मुंह न दिखाया, परंतु तेरे राज्य की बराबर के लिए पिता, धर्म के कामों के हेतु कुछ दिया है। पिता, इनकी भेंटों को स्वीकार कर, चाहे वह दशमांश है, चाहे अर्पण है, चाहे धन्यवाद की भेंट क्यों ना हो। पिता, आज इन्हें बीज के नाई अपने राज्य के अंदर ले और जैसे राई का दाना बोया जाता है और जब बढ़ते बढ़ते एक महान वृक्ष बन जाता है, उसके अंदर आकाश के पक्षी आकर बसेरा करते हैं, वैसे ही मेरे खुदा इनके बीजों की आप ऐसे बराबर करें। जब आज इन्होंने बोया है तो पिता, धरती इनके लिए तेरी दया कृपा के द्वारा प्रभु ऐसे इनके बीज को उगाए कि प्रभु इनके जीवन के अंदर कल सुबह ही एक बड़ा चमत्कार होने पाए। कल की तारीख में प्रभु इनके जीवन में आश्चर्यकर्म होने पाए और तेरे द्वारा इनके जीवन में 100 गुना प्रतिफल, 1000 गुना बराबर है। और वह भी मसीह में महिमा के धन के अनुसार स्वर्गीय स्थानों से इनके जीवन के अंदर आने पाए। और हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से आज के प्रभु भोज की विधि के लिए। पिता, रोटी को भी आप आशीषित करें, पवित्र करें। दाखरस को भी आप आशीषित करें, पवित्र करें, जो मसीह के लहू में बांधी गई नई वाचा है। हे पिता, हम दुआ करते हैं और आज जो कोई भी इसके अंदर सहभागिता ले, हम दुआ करते हैं कि वो तेरी महिमा के सामर्थ से परिपूर्ण हो। और दुआ करते हैं तेरे दास को भी अनुग्रह दे, ताकि बोलने वाला तेरा दास न परंतु तेरी आत्मा इस मुख के साथ बात करे और तेरे दास के लिए तेरा अनुग्रह पर्याप्त हो, उसकी निर्बलता व्यवस्था में। हम सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर और महिमा हम आपके पवित्र नाम को देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से, आमीन। चलिए, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज के शब्द के अंदर जो कुछ हम सीखने जा रहे हैं, कृपया आप कान खोलकर सुनना, ठीक है, और समझने की कोशिश करना, ठीक है, और अपने जीवन के अंदर इन बातों का अंगीकार करने के लिए थोड़ा परिश्रम करना, प्रयत्न करना, क्योंकि आज के शब्द के द्वारा आपके जीवन के अंदर बड़ा लाभ आने वाला है। और हम यहाँ पर किसके लिए हैं? परमेश्वर की संगति में आशीष पाने के लिए आए हैं। आमीन, सही है। और भाइयों ने भी, आज बहनों ने भी यहाँ पर खड़े होकर जो गीत गाए, वो सारे गीत इन्हीं शब्दों के आधार पर हैं जो आज हम कुछ बातें सुनने जा रहे हैं। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता मैं स्टार्ट कैसे करूँ, ठीक है, लेकिन परमेश्वर को महिमा मिले, क्योंकि आज का थोड़ा शब्द जो है थोड़ा अलग से है। आज कहानी के तौर पर नहीं, लेकिन हम अलग तरह से चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम विश्वास के विषय में सीख रहे हैं और विश्वास हमारा किसके ऊपर है। तय समय में हमने सीखा था विश्वास आज की तारीख में हम किस पर कर रहे हैं और विश्वास क्या है। कोई बता पाएगा? हम लगातार 1 महीने से विश्वास के बारे में सीख रहे हैं। विश्वास क्या है? आप डेफिनेशन बता सकते हैं इब्रानियों की पुस्तक में से? आशा की गई वस्तुओं का, जैसे भाई बोल रहे हैं, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, ठीक है, हाँ ठीक है, ये है। लेकिन आगे पीछे उसको विस्तारित रीति से हमने बहुत कुछ सीखा है। अगर विश्वास कर्म सहित न हो तो अपने आप में मरा हुआ है। तो कर्म क्या है, विश्वास क्या है, किस बात पर विश्वास करना है, कैसे करना है और अपने जीवन के अंदर कैसे लागू करना है और उसके द्वारा हम कैसे अपने जीवन के अंदर आशीष पा सकते हैं। बाइबल बहुत ही स्पष्ट रीति से इसे प्रकट करती है, लेकिन हमें वचन का ज्ञान न होने के कारण गड़बड़ हो जाती है। बाइबल में लिखा है, मेरी प्रजा को मेरे वचन का ज्ञान न होने के कारण उन्हें नाश होना पड़ता है। लेकिन अगर हम वचन को सही रीति से समझें
सुने और उनको अपने जीवन के अंदर लागू करें तो हमारे जीवन के अंदर बहुत 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 डॉट 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 लाभ आ सकता है, आशीष बरकत आ सकती है। लेकिन उसे समझना जरूरी है, अपने जीवन में लागू करना बहुत बहुत जरूरी है। कुछ समय से हम देख रहे हैं और हम लगातार गए सप्ताह के अंदर भी हमने प्रार्थना की चंगाई के लिए, छुटकारों के लिए। लेकिन जब परमेश्वर ने कुछ बातों को दिखाया तो मैं उसके आधार पर आपको कहने जा रहा हूँ। हमें से किन्हीं भाइयों को, बहनों को घर परिवार के अंदर काफ़ी सारी दिक्कतें देखनी पड़ती है, ठीक है, सही है, आज भी हैं। कहीं पर कुछ बीमारियां हैं, कहीं पर कुछ पीड़ाएं हैं, कहीं पर कुछ सूजन है, कहीं पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, कहीं पर एलर्जी है, कहीं पर सूजन है, कहीं कहीं पर असाध्य रोग हैं, कहीं पर गुप्त रोग हैं, ठीक है, और कहीं कहीं कर्जे भी हैं, ठीक है, कहीं पर आंखों के अंदर धुंधलापन है, कहीं पर थोड़ी निराशा, मायूसी भी है, व्याकुलता भी है मानसिक रीति से, और कहीं पर हड्डियों की तकलीफ है, और कहीं पर घर के अंदर कमी घटी है खाने पीने के विषय में। कई लोग अपने आप में हारे हुए हैं, कई लोग अपने आप में असफल हैं, कई लोग कार्य व्यापार के अंदर हार जाते हैं, कई लोग अपने जीवन के अंदर संघर्ष करते हुए समाज के अंदर कई परिस्थितियों के अंदर हार जाते हैं, और कई कई लोग तो शैतान के साथ लड़ते रहते भी निराश हो जाते हैं और हार मान लेते हैं और पीछे हट लेते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई लगातार होने वाली लड़ाई है। बाइबल में 1 तीमुथियुस 6 अध्याय 12 वचन के अंदर लिखा गया है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, ठीक है, और परमेश्वर मेरे हाथों को, दाऊद कहता है, लड़ाई करना सिखाता है, ठीक है, परमेश्वर लड़ाई करना सिखाता है। और हम अगर लड़ाई करते हैं तो किन से करते हैं? शैतान से करते हैं। हमारी लड़ाई लहू मांस से नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई शैतान के साथ होती है। और शैतान किस तरह से काम करता है? एक बड़े धोखे के साथ काम करता है, जिसे हम समझ नहीं पाते, और उसके धोखे में, इसके भ्रम के अंदर हम आसानी से पड़ जाते हैं, क्योंकि हमसे वह वैसे बात करता है, हमें लगता है जैसे हमारा सबसे बड़ा शुभचिंतक यही है और हमारी यही बहुत परवाह करता है। और जब हम उसके चक्कर में पड़ जाते हैं, आगे चलकर देखते हैं कि हम अपने जीवन के अंदर बहुत सारी बुराई को प्राप्त करते हैं। और जब मैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय के 15 से लेकर मैं पढ़ रहा था कि जब तू परमेश्वर की आज्ञाओं को सुने और उनका सही रीति से आज्ञा का पालन करे, 1 से लेकर 14 तक बहुत सारी आशीषें जो हम सब चाहते हैं। लेकिन 15 के बाद जो बातें लिखी हैं तो लिखा है, ये सारे श्राप आज्ञा न मानने के कारण तुझ पर गड़ जाएंगे। वहाँ पर बहुत कुछ है, बीमारियाँ हैं, कमजोरियाँ हैं, व्याधियाँ हैं, पागलपन है, अंधापन है, हड्डियों की तकलीफ है, असफलता है, पराजय है, बांझपन है, संतान न होना है, यहाँ तक कि कभी कभी गिर भी जाना है, शत्रु घेर लेते हैं और लुटना ही रहता है, दुख ही पीड़ा ही सहना रहती है। लेकिन वो सब कहाँ आते हैं? ये सब क्या हैं? एक शब्द पढ़ेंगे 28 का 15, ठीक है। लेकिन आज मैं श्राप के बारे में नहीं सिखाने जा रहा हूं करके, ठीक है, नहीं मैं पाप के बारे में सिखा रहा हूं, लेकिन आज मैं खास एक शब्द के बारे में कुछ सिखाने जा रहा हूं। आप घर के अंदर 28 अध्याय को पढ़ लेना और मेरी बातों को समझने की कोशिश करना, क्योंकि मेरे पास सिर्फ आधे घंटे का समय है। उसके बाद हमें प्रभु भोज की विधि के अंदर भी जाना है। सिर्फ एक ही शब्द पढ़ते हैं, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने, पहले तो सुनना है परमेश्वर की बात, यानी परमेश्वर के शब्द को सुनना है। आगे, और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो सब आज्ञाएं, जो परमेश्वर बातें बोलता है हमें सुनना है और क्या करना है? आज्ञा पालन भी करना है, ठीक है। जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, अगर उसे पूरी करने के लिए तू सावधान नहीं होगा तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। क्या लिखा है? ये सारे श्राप, एक नहीं लिखा है, सारे श्राप, जिसके अंदर हमने थोड़े से में व्याख्या ली, असफलता, पराजय, तंगी मंदी। कभी कभी हम देखते हैं कार्य व्यापार के अंदर कई लोग जिन्हें हम देते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, वो बहुत बढ़ते जाते हैं, बहुत मालदार हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास परमेश्वर होने के बावजूद हम कर्जों के अंदर होते हैं, घटते जाते हैं, कर्ज EMI हमारे जीवन के अंदर भरते जाते हैं। ऐसा क्यों? और कई बार तो हम परेशान हो जाते हैं। ये सब करते करते हम उकता जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन हमें सही रीति से वचन, परमेश्वर के वचन का ज्ञान हो तो हम इन सब चीज़ों से आज़ाद हो सकते हैं। और आज हम वही कुछ सीखने जा रहे हैं, ठीक है। आगे, जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ, नहीं आगे नहीं जाएंगे,
चौकसी नहीं करेगा तो ये सारे श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। ठीक है, इस जो कुछ भी बातें हमने सीखी कहाँ पर आ रही हैं? श्रापों की लिस्ट में आ रही हैं। इसका मतलब आदम जो अदन की वाटिका के अंदर बनाया गया था, हवा के बहकाने जाने के द्वारा जैसे सर्प ने आकर बहकाया, पाप किया, और वो दोनों पाप के कारण पापी बन गए और पाप की सजा है मौत। जैसे कि 3:23 रोमियो की पुस्तक के अंदर लिखा गया है कि पाप की सजा मृत्यु है। ठीक है, और धीरे धीरे आदम और हवा पाप के कारण उसके अंदर आए, और खुद परमेश्वर ने 3 अध्याय के अंदर जो उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है, वहाँ पर हवा के लिए, सर्प के लिए और आदम के लिए भी श्राप की घोषणा की थी। आदम को डायरेक्ट श्राप नहीं दिया था, लेकिन आदम जो उसके स्वरूप समानता के था, अंदर था, उसने धरती को श्राप दिया कि ज़मीन तेरे लिए क्या करेगी? ऊंट कटाड़े, दुख, पसीना और बेकारी पैदा करेगी। इसका मतलब है जो तो बीज बोएगा उतना फल नहीं मिले, जितनी तू मेहनत करेगा उतना मेहनत ताना, यानी मजदूरी तुझे नहीं मिल पाएगी, और ज़िंदगी भर तुझे मेहनत के साथ ही, परिश्रम के साथ मेहनत करते हुए चलना पड़ेगा। अपने माथे के पसीने की रोटी तू खाया करेगा। लेकिन इससे पहले उनके जीवन के अंदर सब कुछ अच्छा था, बिना मेहनत के वो हर एक वृक्ष के फल को खाते थे। ठीक है, और परमेश्वर की संगति भी उनके साथ रहती है। लेकिन जैसे ही पाप आया, पाप के कारण उनके जीवन के अंदर शापित अवस्था आई, और श्राप के कारण वे अदन की वाटिका से निकल गए और संसार की उन सारी महत्वपूर्ण आशीषों से वंचित किए गए, अलग किए गए, और महिमा से भी अलग हो गए, और उनके जीवन के अंदर धीरे धीरे पाप की सजा, मृत्यु कार्य करने लगी, और उन्होंने इन सभी हालातों को अपने जीवन के अंदर देखा। लेकिन एक बात के अंदर हम देख रहे हैं, जिसने इन्हें बहकाया, जिसे इसने भरमाया, वह कौन था? शैतान। हम सब जानते हैं शैतान थे। और क्या हो गया? जो कल की तारीख में आदम और हवा धरती के राजा बनाए गए थे, ठीक है, वही आके चलकर शैतान के क्या हो गए? गुलाम बन गए। सही है? मैं सही जा रहा हूँ कि गलत जा रहा हूँ? ज़्यादा जाऊँगा तो 3-4 सभाएं निकल जाएंगी करके वो गुलाम बन गए, और उस गुलामी के अंदर उसके द्वारा जितने भी वंशज पैदा हो गए, आदम हवा के द्वारा, उसके पीछे जितनी भी नस्लें, जनरेशन्स आए करके, वो सब शैतान अर्थात अंधकार की गुलामी के अंदर ही पैदा होते हैं। ठीक है, हम सब कोई ज़माने के अंदर गुलाम थे। किसके? पाप के गुलाम थे। श्राप की अधीनता में हम जीवन जीते थे। चाहे हमें व्यवस्था पता नहीं, चाहे हमें परमेश्वर का पता नहीं है, हम व्यवस्था के विहीन हैं करके, व्यवस्था के अधीन न हैं, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर व्यवस्था लागू हो गई थी। क्योंकि बाइबल में कहा, आदम से लेके मूसा तक मृत्यु ने सब पे राज किया। कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन के अंदर मृत्यु नहीं है, सिवाय 2 लोगों के, एलिया और हन्नों के विषय में मैं उनके बारे में नहीं जाता। लेकिन सबके ऊपर मृत्यु आई, क्योंकि पाप की सजा मृत्यु थी। लेकिन जब समय पूरा हुआ, चलिए हम आ रहे हैं अभी गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय, गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय 4 से लेकर हम 7 तक पढ़ते हैं। परंतु जब समय पूरा हुआ, जब समय पूरा हुआ, किसका पूरा हुआ? आज समय किसका पूरा हो रहा है? आपके और मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर कुछ करने जा रहा है, उसका समय पूरा हो रहा है। आमीन। तो किसका पूरा हो रहा है समय? पाप के बंधन से आज़ाद होने का, श्राप के बंधन से आज़ाद होने का। ठीक है, आगे। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। किसको भेजा? कहाँ भेजा? धरती पर भेजा। और आज कहाँ है प्रभु यीशु मसीह? परमेश्वर का इकलौता पुत्र है प्रभु यीशु। कहाँ है भाई? बोलो, मेरे दिल में। ठीक है, पक्का? सब लोग मानते हैं? चलिए वापस थोड़ा करें, मस्ती मजाक करें। पड़ोसी को हाथ मिलाकर बोलिए, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है। पक्का? चलो फिर बॉडी बंदर। चलिए। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा, हाँ, और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। व्यवस्था के अधीन, यानी मूसा की व्यवस्था लागू थी, उसकी अधीनता के अंदर वह उत्पन्न हुआ। और उसने क्या किया?
आगे चलते ताकि हैं। व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर, व्यवस्था के अधीनों को, हम व्यवस्था के अधीन नहीं थे क्योंकि हमें व्यवस्था पता ही नहीं, क्योंकि हम ना तो यहूदी हैं ना तो हम इस्राएली हैं। लेकिन जो इस्राएली हैं, जो यहूदी हैं, वो जो मूसा की व्यवस्था मानते थे और उन्हें अपने जीवन के अंदर लागू करते थे, उन्हें मोल लेकर क्या करे, आजाद करे। और हमको लेपालक होने का पद मिले। एक मिनट, कामा के बाद रुकते हैं, ठीक है। कामा, उसके बाद लिखा है और। यहाँ किसके बारे में लिखा है? ये यहूदी इस्राएली हैं। पहला शब्द जो है ए पार्ट उनके लिए है, लेकिन सेकंड पार्ट जो बी है वो किसके लिए? हमारे लिए। बोलो मेरे लिए। सब लोग बोलेंगे मेरे लिए, ठीक है। हमको लेपालकपन का पद मिले। क्या आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं? क्या आपने मसीह यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और परमेश्वर करके माना है? और जितनों ने उसे कबूल किया है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो सब क्या हैं? परमेश्वर की संतान हैं। और उन्हें यह अधिकार मिला है, उन्हें यह पद मिला हुआ है। और यह पद किसी के द्वारा नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के पुत्र पवित्र मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा है। मैं आगे चलकर कुछ और भी बातों के द्वारा बताऊंगा करके, लेकिन थोड़ा चलते हैं क्योंकि आज हम कुछ और सीखना जा रहे हैं। और तुम जो पुत्र हो, तुम जो पुत्र हो, क्लियर कट आपका विश्वास आज किस शब्द के ऊपर होना चाहिए? तुम जो पुत्र हो। तो करंट शब्द है, करंट पोजीशन को वो आज की प्रेजेंट, आज के वर्तमान समय को प्रकट करता है। आप और मैं जो इस संसार में जिंदा हैं, तो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, उनके बारे में कहा गया है कि तुम जो पुत्र हो या पुत्री हो। कौन है? आज जब अपने आप को आईने के अंदर देखें तो आप अपने आप को कैसे देंगे कि मैं कौन हूं? आईने के अंदर देख कर बोला, चलो आईना दिखाओ, देखिए, ऐसा कीजिए, सब लोग ऐसा कीजिए भाई। ये मान के चलो आईना है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अपने आप को देखिए, ठीक है। शारीरिक रीति से नहीं देखना, विश्वास की आंखों से देखा जैसा परमेश्वर कहता है, और यही सच्चा विश्वास है। जब आप विश्वास से अपने आप को देखते हैं, विश्वास के साथ जब शब्द के अनुसार अपने आप के विषय में बात करते हैं, आप अपने प्रतिद्वंद को, अपने आप को जब देखना आरंभ करते हैं, अपने अक्स को, तो वो अक्स आप नहीं होते हैं। आपके अंदर जो अक्स है वो मसीह को दिखना है। आपके अंदर मसीह जन्मा है, ठीक है। आपके अंदर मसीह है। आप अपने आप को देखिए आईने में और कहिए, मैं कौन हूं? मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। बहनें कहेंगी, मैं परमेश्वर की पुत्री हूं। पक्का? चलिए आगे, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, किसको? परमेश्वर के पुत्र की आत्मा, अर्थात यीशु मसीह की आत्मा, जिसे हम पवित्र आत्मा भी कहते हैं। हम परमेश्वर के पुत्र हैं, ये हमें अधिकार, ये हमें पद मिला है। और परमेश्वर की आत्मा कहाँ पर आई है? हमारे हृदय के अंदर रहने के लिए आई है। किस लिए आई है? कि शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया जा सके, जिस महिमा को पाप के कारण आदम ने और हवा ने अदन की वाटिका में खो दिया था। परमेश्वर पवित्र मसीह के द्वारा हमें वह पद वापस मिलता है, वह महिमा हमारे जीवन के अंदर फिर से निवास करने के लिए आती है, और हम जीवित परमेश्वर के आत्मा के मंदिर बन जाते हैं। और परमेश्वर के पुत्र की आत्मा हमारे अंदर रहना आरंभ करती है। जिसके पास मसीह की आत्मा नहीं, वह उसका जन नहीं है। लेकिन जिसके पास परमेश्वर के पुत्र की आत्मा है, वह परमेश्वर का है, ठीक है। और जो परमेश्वर को जानते हैं, ग्रहण करते हैं, जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता भी है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन भी है, और अनंत जीवन आपका है, ठीक है। तो कहाँ है परमेश्वर की आत्मा? अब थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करना, आगे चलते हैं। तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, कहाँ भेजा है? हमारे दिल में भेजा है, ठीक है। अपने दिल के अंदर परमेश्वर की आत्मा को देखना आरंभ कीजिए, और आपके अंदर परमेश्वर की पुत्र की आत्मा है, अर्थात पवित्र आत्मा है, ठीक है। आगे, इसीलिए तू अब दास नहीं, अब तो करंट पोजीशन है, प्रेजेंट सिचुएशन है, वर्तमान समय के बारे में लिखा गया है। अब तू क्या है? दास नहीं, अब तू गुलाम नहीं, अब तू नौकर नहीं, ठीक है, परंतु पुत्र है। परंतु क्या है? उसकी जगह पर कल तक हम
पाप के कारण शैतान के दास बने हुए थे, व्यवस्था के अधीन जीवन जी रहे थे और गुलामी के अंदर जीवन जीते जीते सेवा कर रहे थे। और गुलाम को अपने आप में अधिकार नहीं होता कि अपने मालिक से कुछ मांगे, उसे दया की मांग करनी पड़ती है। ठीक है ना? मालिक की दया हुई, कृपा हुई तो उसे कुछ मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अब आप क्या हैं? दास सदा घर के अंदर नहीं रहता, लेकिन पुत्र घर के अंदर सदा रहता है और पुत्र को पिता की हर एक बात के ऊपर अधिकार होता है। जिस तरह से यीशु मसीह ने पिता को अपना परमेश्वर मानकर सब कुछ उसके अधीन किया, और जब यूहन्ना की पुस्तक 17 अध्याय के अंदर कहता है मेरा जो कुछ है वह तेरा है, यानी सबसे अपने आप को पहले वह समर्पित कर देता है। यीशु मसीह के बाद जो कुछ भी है वह समर्पित कर देता है, और उसके बाद जो कुछ पिता का है अपने जीवन में स्वीकार करता है। जो मेरा है वह तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है। और परमेश्वर के पास क्या क्या है? सब कुछ है भाई। क्या नहीं है खाली ये बताइए? परमेश्वर के पास क्या नहीं है? और जो कुछ परमेश्वर का है वो किसका है? सब पुत्र का ही है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। इसीलिए अब तू दास नहीं, अब तू गुलाम नहीं, परंतु पुत्र है। और जब तू पुत्र हुआ, यानी पुत्र होने का अधिकार मिला, तब तू क्या है? तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। कहाँ? किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा नहीं, किसी पास्टर के द्वारा नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपको संतान होने का पद भी देता है। उसके साथ साथ आपको क्या बना देता है? वारिस बना देता है। लेकिन वारिस जब तक बच्चा होता है, माइनर होता है, भले वो मालिक है, लेकिन वह मालिकाना हक वास्ता जमा नहीं सकता जब तक कि उसकी मैच्योरिटी एज आए, जब तक वह बालिग बन जाए। ठीक है? हिंदुस्तान देश के अंदर बालिग बनने के लिए 18 साल की उम्र है। ठीक है? 18 साल हो गए तो वोटिंग राइट्स मिल जाती है, सिटीजनशिप मिल जाती है करके। ठीक है? लेकिन उसे भी प्रूव करना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो खुद परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए सब कुछ प्रूव कर देता है। और क्या कहता है? तो परमेश्वर के द्वारा, आप किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, लेकिन खुद परमेश्वर के द्वारा क्या बन जाते हैं? उसके वारिस बन जाते हैं। और वारिस को पिता की सब बातों के ऊपर, यहाँ तक कि पिता के ऊपर भी हक वास्ता होता है। ठीक है ना? इसलिए कहता है जो मेरा है वह तेरा है, जो तेरा है मेरा है। इसलिए यीशु मसीह कहता है पहले वह समर्पण करता है, बाद में वह परमेश्वर को मांग लेता है। अब स्वर्गीय स्थानों के अंदर अगर आप और मैं देखते हैं तो क्या कुछ वहाँ नहीं है? वहाँ पर हर प्रकार की भरपूरी है। लेकिन यीशु मसीह को जब भेजा गया था तो क्या हुआ था? हमारे जीवन में पाप के कारण कौन सी पोजीशन थी? हमने थोड़े समय के अंदर व्यवस्था 28 अध्याय के 15 से लेकर पढ़ ली। लेकिन यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए क्या कुछ स्थापित करते हैं, आज हम उसे देखने जा रहे हैं। चंद शब्द हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले यूहन्ना की पुस्तक 19 अध्याय और उसका 30 शब्द पढ़ते हैं। जब यीशु मसीह क्रूस पर हैं, उसने 7 शब्द कहे, लेकिन उसमें से हम सिर्फ एक ही शब्द पढ़ने जा रहे हैं। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। सिंपल भाई, एकदम बहुत ही प्लेन तरह से भाई साहब पढ़ गए। ठीक है? बहुत अच्छा है, बहुत स्पष्ट रीति से पढ़े, लेकिन मैं आपको अलग अंदाज में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। जब यीशु ने वह सिरका लिया, यीशु मसीह क्रूस पर है, और कहा क्या हुआ? सब लोग बोलेंगे क्या कहा? पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? क्या यीशु मसीह का खेल खत्म हो गया? बस मुझे जो करना था मैंने कर दिया? क्या पूरा हुआ? आदम के द्वारा जो कुछ भी इस धरती के ऊपर स्थापित हुआ था, पाप के कारण इस संसार के ऊपर जो प्रभुता दी गई थी, पाप के कारण शैतान के हाथ में, और व्यवस्था जो मूसा के द्वारा आई थी, उन सब के विषय में वह कहता है मनुष्य जाति के उद्धार का कार्य जो परमेश्वर के हित और कानून व्यवस्था के अधीन है, मनुष्य जाति को छुटकारा देने के लिए पूरा हुआ। यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा के निमित्त सब कुछ पूरा किया, जिसके द्वारा वह मनुष्य जाति को उद्धार दे सके। चंद शब्द हम पढ़ने जा रहे हैं, फिर इन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम आ रहे हैं कुलुस्सियों की पुस्तक, कुलुस्सियों की पुस्तक 1 अध्याय 13 और 14। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हम किसके गुलाम थे? किसकी अधीनता में जीवन जीते थे? बोलो, शैतान के।
भाई मैं थे कह रहा हूं, थे, है नहीं। आप वर्तमान समय में गुलाम नहीं हैं, हम थे, ठीक है। लेकिन अब हम क्या हैं? पुत्र हैं। अगर पुत्र हैं तो गुलाम नहीं हैं। हम पर शैतान की प्रभुता नहीं है, लेकिन हम पर पवित्र आत्मा की प्रभुता है, ठीक है। इन्हें समझने की कोशिश करना, समझेंगे, सुनेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे, आपके जीवन में बड़े बड़े छुटकारे होंगे। उसी ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है कि कराएगा। इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, इंग्लिश में सब समझते हैं ना, टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, समझते हैं ना सब लोग, ठीक है ना। क्या लिखा है भाई? हु हैज डिलीवर्ड अस, डिलीवर्ड का मतलब आजाद करना, छुड़ाना या बचाया जाना या मुक्त करना, कुछ भी कर सकते हैं, छुटकारा देना, ठीक है। उसी ने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने अपनी क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमें पाप और मृत्यु की गुलामी से, शैतान और अंधकार के साम्राज्य से, उसके बस में से, गुलामी के बंधन में से क्या किया है? अपने प्राणों का बलिदान देकर, अपने लहू का मोल लेकर हमें छुड़ा लिया है, ठीक है। ही हैज, इंग्लिश में यहां लिखा है डिलीवर्ड, ठीक है। आगे चल के हम पढ़ते हैं, उसी ने हमें अंधकार के वश में से, उसके जब गुलामी के अंदर हम जीवन जीते थे, एक दासों का जीवन जीते थे, उसने हमें छुड़ाया है। कि छुड़ाने वाला है। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना। कई बार हम अपने आप को समझते न जाने मेरे जीवन के अंदर कौन सा पाप है, मेरे पुरखाओं ने न जाने कौन सा पाप किया जो आज भी मैं भुगत रहा हूं। मेरे जीवन की दशा यह है, जैसे गिदोन कहता है, यदि परमेश्वर हमारे संग होता तो हमारे हालात ऐसे ना होते। इसका मतलब वो संदेह करता है, अविश्वास करता है और अपने जीवन की परिस्थिति को किस तरह से लिखता है। लेकिन उसके जीवन में पता ही नहीं था कि उसके जीवन के अंदर ये पाप के कारण परिस्थितियां हैं, लेकिन परमेश्वर उनका उद्धार करता है, छुटकारा देने वाला है। जैसे अय्यूब कहता है, अंत के समय मेरा परमेश्वर खड़ा होगा और वही मेरा छुड़ाने वाला है, ठीक है। आगे, उसी ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। प्रिय पुत्र का राज्य अर्थात मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मरकुस 1:14-15 के अंदर अगर हम पढ़ते हैं, इसका मतलब मैं ये नहीं कहता हम अपने मन को परिवर्तित करो, अपने जीवन के अंदर देखी हुई वस्तुओं को न देखते हुए उन अनदेखी वस्तुओं को देखो जो विश्वास के द्वारा यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले ही आपको और आपके पुरखाओं को दे दी है और उन्होंने अपनाई नहीं है। और आज भी हम इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, मेरे जीवन के हालात ऐसे क्यों हैं। लेकिन यीशु मसीह ने तो ऑलरेडी जिस समय आपने छुड़ाया, विश्वास के द्वारा मन फिराया, नया जन्म पाया आत्मा के अंदर, उसी समय आप स्वतंत्र हो गए हैं। यीशु मसीह ने शैतान के साम्राज्य से छुड़ाकर आपको अपने राज्य के अंदर ले आया है। वहाँ पाप नहीं, श्राप नहीं, अंधकार नहीं, मृत्यु नहीं, कमजोरी नहीं, बीमारी नहीं, मौत नहीं है, आंसू नहीं है, शोक नहीं है, विलाप नहीं है, कोई गंदी अशुद्ध वस्तु नहीं है। लेकिन वहाँ पर सिर्फ धार्मिकता है, वहाँ पर पवित्रता है, वहाँ पर महिमा है, वहाँ पर सामर्थ है, वहाँ पर परमेश्वर की आराधना है, वहाँ पर हर एक उत्तम आशीष है। वहाँ पर उसने हमें ट्रांसफर कर दिया है। क्या लिखा है? Who has delivered us from the power of darkness and has translated us into the kingdom of his dear son। उसके राज्य के अंदर उसने हमें प्रवेश कराया है, हमें ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया है, करने वाला नहीं है। अब आप कहाँ पढ़ें? शरीर के अंदर देखेंगे तो बोलेंगे धरती में, लेकिन अपने आप को आईने में देखेंगे तो कहाँ है? इसलिए मैंने आपको आईना दिखाया भाई, ठीक है। फिर से देखेंगे कहाँ पर हैं? आपका और मेरा विश्वास किस पर है आज की तारीख में? देखी हुई वस्तुओं के ऊपर या अंधे की वस्तु पर? परमेश्वर की सामर्थ पर या शैतान की ताकत पर? इस समय आप क्या देख पा रहे हैं? क्या परमेश्वर हमारे मध्य में है? क्या दिखाई देता है? लेकिन आप कैसे विश्वास करते हैं? परमेश्वर के शब्द पर। परमेश्वर का शब्द ही परमेश्वर है, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह जो देह का रूप धारण करके आया, जिसकी महिमा में ऐसे देखी जैसे परमेश्वर के पुत्र के रूप में। तो आपके पास, मेरे पास इस समय सबसे बड़ा हथियार क्या है? सबसे बड़ा लीगल अख्तियार क्या है? वचन। और वचन अगर आपको कहता है आप हैं तो आप हैं,
ठीक है, अगर वचन नहीं कहता तो नहीं है, मैं भी नहीं मानता। अगर परमेश्वर कहता तू आज भी पाप की गुलामी में है, आज भी तू शैतान का गुलाम है, तो मैं ठीक है भाई, मैं है। परमेश्वर कह रहा है, वो झूठ नहीं बोला। लेकिन परमेश्वर कहता है अब तू दास नहीं है, ठीक है, न तो तू व्यवस्था के अधीन है, तू शैतान का गुलाम है, न अंधकार के वश में है, नहीं तो जेल खाने के अंदर, नहीं तुझ पर मृत्यु है, लेकिन मैंने तुझे मृत्यु से पार करके अनंत जीवन के अंदर प्रवेश करा दिया है। तो इसका मतलब मेरे पास क्या है? मैं अनंत जीवन का अधिकारी हूं। मेरे अंदर पुत्र की आत्मा है, अर्थात परमेश्वर की पवित्र आत्मा। मैं जीवित परमेश्वर का पुत्र हूं और मैंने अविनाशी, अजर, अमर, जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा जन्म लिया है और परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता। और अगर मैंने विश्वास के साथ ऐसा किया है तो क्या होगा? अगर मैं विश्वास के साथ ऐसी घोषणा कर रहा हूं, परमेश्वर का शब्द लिखा, तो मेरे जीवन में क्या होता है आपको पता नहीं। स्वर्ग के स्थानों के अंदर भी हलचल होती है, तो शैतान के साम्राज्य के अंदर भी बड़ी हलचल होती है। शैतान का साम्राज्य हमारे अंदर से डमाडोल होने लगता है, यरीहो की दीवारों के समान दीवारें धंसने लगती हैं उसके, और उसका हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं बन पाता जब हम विश्वास से घोषणा करते हैं परमेश्वर के शब्द के अनुसार। चलिए हम और शब्दों के अंदर चल रहे हैं। ये कुलुस्सी 1:13 है, आगे चलते हैं। जिसमें हमें छुटकारा, जिसमें हमें छुटकारा, सब लोग बोलेंगे जिसमें हमें, चलो जिसमें काट के हम निकले हैं, मसीह यीशु में हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा मिली है। मिली है, पक्का प्राप्त होती है कि प्राप्त है? इंग्लिश में पढ़ेंगे भाई, इन होम वी हैव भाई। अंग्रेजी जानते हैं ना, थोड़ा थोड़ा मैं भी सीख रहा हूं आजकल अंग्रेजी। क्या लिखा है? वी हैव कि वी विल हैव, क्या लिखा है भाई? सवाड़ा है ना, जिनको नहीं आ रहा है मैं उसको समझा रहा हूं भाई अंग्रेजी, ठीक है। यानी अर्थात मसीह में मुझे क्या है? छुटकारा है, अर्थात मुझे पापों की क्षमा प्राप्त होती है। आज भी अगर मुझसे गलती होती है तो वो मेरा छुटकारा है, मुझे क्षमा करता है क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, ठीक है। लेकिन मेरे पास वह छुटकारा है, वह पाप की क्षमा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द के ऊपर मैं ध्यान देना चाहता हूँ आपका। इंग्लिश के अंदर जो शब्द लिखा है, शायद आप पहली बार सुन रहे हो या आपने सुना भी हो इसके बारे में। इन होम वी हैव रिडेम्पशन, ठीक है। ऊपर शब्द में लिखा है जिसमें हमें छुटकारा, ठीक है। छुटकारे का मतलब हम सिंपल नीचे जो लिखा है अर्थात पापों की क्षमा। कई बार मैं भी नहीं समझ पाता था इन 22, 23, 24 सालों के अंदर। मैं प्रभु तूने पाप क्षमा किए, बस आपने मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया, धन्यवाद। आप बादलों पर आएंगे लेने के लिए, मैं आपके साथ बादलों पर चला जाऊंगा, स्वर्ग में आपके साथ अनंत काल के जीवन के लिए जीऊंगा, बस हो गया। मेरा विश्वास ऐसा पहले बोलता था। लेकिन जब इस शब्द के विषय में मैंने थोड़ा सोचना, मनन करना, देखना आरंभ किया परमेश्वर के वचन के आधार पर, परमेश्वर के अभिषेक दासों के द्वारा जब कुछ संदेश सुने, तो इस रिडेम्पशन का मतलब बहुत बड़ा हुआ। छुटकारे का मतलब यहाँ छुटकारा होता है जैसे किसी कैदी को आज़ाद किया जाए, ठीक है। किसी कैदी को यानी किसी गुलाम को गुलामी के बंधन से आज़ाद किया जाए और उसे कहा जाए भाई आज से तू गुलाम नहीं, तू आज़ाद है, वो कैसा अनुभव करेगा? किसी मनुष्य को आप खरीद कर अपना गुलाम बना देते, जैसे पुराने ज़माने के अंदर होता था, आज नहीं होता है करके, वो इंसान जब तक मालिक उसे स्वतंत्र नहीं करता, परमेश्वर ने अलग व्यवस्था दी थी मूसा के द्वारा, लेकिन उसके बारे में मैं नहीं जा रहा हूँ। उसे अगर स्वतंत्र कर देता था, भाई ठीक है आज से मैं तुझे आज़ाद कर देता हूँ, तेरी जो भी इच्छा हो, जो कुछ करना चाहे तू जाकर कर, अब तू मेरा गुलाम नहीं है। लेकिन शैतान महाशय तो ऐसा कभी करने वाला नहीं है। वो तो चाहता है कि ज़िंदगी भर ये गुलामी के अंदर है और मेरी ही सेवा करते रहें, मेरी ही पूजा करते रहें और मेरे ही द्वारा दुख और पीड़ा को सहते रहें। लेकिन यीशु मसीह नहीं सकता। आपके बच्चे के खिलाफ, आपके बेटे या बेटी के खिलाफ थोड़ा रत्ती भर भी होता है तो कितना होता है? तो परमेश्वर अपने बच्चों के प्रति दुख, दर्द, पीड़ा को कैसे देख सकता? इसलिए उसने अपने पुत्र को भेजा जो आपके लिए, मेरे लिए, आपकी और मेरी समानता के अंदर एक नॉर्मल मनुष्य बना, इस संसार के अंदर देह का रूप धारण करके आया, जिसमें हमें, जब यीशु मसीह क्रूस पर मर रहा था, वहाँ पर उस समय के बारे में लिखा गया, उसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती। जब हम यीशु मसीह को क्रूस पर देखें तो वो क्या बना था? चलिए 3 शब्द पढ़ते हैं, खाली 3 शब्द, ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं हम लोग।
2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 21। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये शब्द आता है। जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात है, जिसने अपनी जिंदगी के अंदर न पाप किया न वह पाप को जानता है, लेकिन जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। यानी परमेश्वर ने उसी को, यीशु मसीह को किसके लिए ठहराया भाई? पाप। आपके पाप के कारण, मेरे पाप के कारण, संसार के पाप के कारण उसे पाप ठहराया। उसने उसे पाप होने के लिए दिया। भाई तू मेरे लिए संसार के पापों को उठाकर पाप बन जा, ताकि मैं पाप को क्या करूं? दंडित करूं, पाप का मैं न्याय करूं। तू संसार के पापों को अपने देह पर उठा और पाप बन जा। वह थोड़ी देर के लिए जब क्रूस पर है तो संसार के सारे पापों को अपने ऊपर उठा देता है और वह पाप बनता है। ठीक है, पापी नहीं बोल रहा हूं, पाप बनता है कि हम उसमें होकर, जब यीशु मसीह आपके और मेरे और सारे संसार के पापों को उठाकर अपने देह पर क्रूस पर चलता है, पाप बनता है। जब हम उसे देखते हैं कि ये मेरे लिए पाप बना है, तो उसके साइड का जो पोर्शन है वहां पर आपको क्या मिलता है? यीशु मसीह पाप बना क्रूस पर, आपका और मेरा क्या फायदा? फायदा मिलना चाहिए नहीं। परमेश्वर जो कुछ भी करता है वो मनुष्य जाति की भलाई के लिए योजना बनाता है, उसकी योजनाएं हानि की नहीं है। ठीक है, यीशु मसीह क्रूस पर पाप बनता है, हमें क्या मिलता है अभी? कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। किसकी धार्मिकता? अच्छे से पढ़ेंगे भाई, सब पढ़ेंगे। परमेश्वर की धार्मिकता, यह मनुष्य की धार्मिकता नहीं। मैं भाई से यहाँ पे कहता, भाई आप अच्छे लग रहे हैं, एकदम आप टिप टॉप लग रहे हैं, आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं, आप वेरी गुड दिख रहे हैं, आप मेरी नज़र में अच्छे हैं, भले हैं, ये है वो है। मनुष्य की नज़र में नहीं, मनुष्य के द्वारा नहीं, लेकिन किसके द्वारा हो रहा है? आप परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। ठीक है, 5:9 अगर रोमी की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है उसके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। इसका मतलब है निर्दोष। यहाँ लिखा गया है वह पाप बना, और जब हम विश्वास करते कि मेरे पाप को अपने देह पर उठाकर वह पाप बना, और जब विश्वास के साथ हम घोषित करते कि मैं भी मसीह के साथ मर गया, तो हमें परमेश्वर की धार्मिकता मिलती है। इसका अर्थ है आप परमेश्वर की नज़रों में कभी किसी तरह का कभी कोई पाप नहीं किया, आप बाइज्जत बरी हो जाते हैं। और जब आप बाइज्जत बरी हो जाते हैं तो आप पर न दोष है, न कलंक है, न सजा है, न दंड है, न मृत्यु है, और न ही किसी की गुलामी के अंदर है। आप पूरी तरह से आज़ाद है। ठीक है, आप परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं, यानी निर्दोष। सब लोग बोलेंगे निर्दोष। इसका मतलब है आपके ऊपर कोई दोष लगा सकता है? याद करना एक शब्द, आप परमेश्वर की नज़रों में निर्दोष हैं। परमेश्वर की धार्मिकता आपके पास है। और कैसे पहनी है धार्मिकता? परसों की तारीख में किसी घर के अंदर था, वहाँ एक बच्ची ने मुझसे पूछा, इसका यशाया 61 के अंदर पूछा, बोला ये क्या है, आप मुझे समझाइए। तो वहाँ पर कुछ चंद शब्द लिखे थे, जैसे एक दुल्हन अपने आप को सुंदर वस्त्रों और गहनों से अपने आप को सजाकर हर्षित आनंदित होती है, जैसे एक दूल्हा अपने आप को सुंदर वस्त्रों से और उद्धार के टोप से पहनकर आनंदित होता है, वैसे ही वह कहता है कि मैं अपने उद्धार की चादर, अपनी धार्मिकता की चादर तुम्हें ऐसे ओढ़ा देता हूं कि तुम सदाकाल के लिए आनंदित रहो। ठीक है, ठीक है। और ये धार्मिकता जो है सदाकाल के लिए, ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं है, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता सर्वदा के लिए है। आगे चलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं। नहीं, दूसरा शब्द क्षमा करना, दूसरा शब्द आते हैं 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय, इसी का ही 9। ये सबका फेवरेट होना चाहिए। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। आप परमेश्वर के आपके प्रति कितना दयालु है, आप उसकी दया और उसकी कृपा को समझ सकते हो। आगे, कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। परमेश्वर कितना धनी है आपको पता नहीं है, जिसने सूरज चांद सितारे सब कुछ जो दिखाई देता है और नहीं भी दिखाई देता है, उन सबका सृजनहार है, वो उन सबका स्वामी है। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं जा रहा उसके डिटेल के अंदर। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया, वह आपके लिए मेरे लिए क्या बना है? देखिए अच्छे से, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, नहीं जानते तो जानो कि वह धनी होने के बावजूद तुम्हारे लिए और मेरे लिए क्या बना है? कंगाल हुआ है। एकदम उसके पास अपना क्या था? सवाए लंगोट के कुछ भी नहीं था उसके पास।
और क्रूस पर मर रहा था, दोष बनकर, पाप बनकर, और क्या लिखा गया है, एकदम कंगाल बन गया था, जैसे उसके पास कुछ भी नहीं है अपना। और जब उसके पास कुछ भी नहीं है तो किस प्रकार का वो घमंड कर सकता है? नहीं कर सकता है। उसे परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा करना पड़ा। आगे कि धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, गरीब बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से, ताकि उसके गरीबी के द्वारा, गरीब बन जाने के द्वारा तुम धनी हो जाओ। कौन धनी किया जाए? अब वो निर्धन बन रहा है, फायदा किसको हो रहा है? वो पाप बनता है तो आप परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त करते हैं, वो कंगाल बनता है तो आपको क्या मिलता है? आप परमेश्वर की ओर से धनाढ़ किए जाते हैं। ठीक है, आप धनी हैं। जिसके, किसी ने कहा जिसके पास परमेश्वर का ज़मीर है वो सबसे अमीर है। किसी ने ऐसा कहा, मैं बोल देता हूँ, आज से 20-22 साल पहले मैंने सुना था। लेकिन आपके पास तो परमेश्वर की आत्मा है, आप जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, तो आप सबसे अमीर हैं। ठीक है, अगर मैं किसी से पूछूं बाहर वाले के पास, क्या आपके जीवन में शांति है, आनंद है, क्या आपको गारंटी है स्वर्ग जाने की, क्या आपको पता है? लेकिन वो बोलेंगे पता नहीं है, लेकिन आपके पास स्वर्गीय शांति है, स्वर्गीय आनंद है। ठीक है, और आपके पास इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है जो आप नहीं समझ सकते। और स्वर्गीय स्थानों के अंदर तो आपको बहुत कुछ अभी मिलने वाला बाकी है करके, क्योंकि आगे हम चलकर देखेंगे करके। ठीक है, वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया कि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। आपको परमेश्वर धनाढ़ बनाना चाहता है। और इन EMI, कर्ज, मर्ज, ब्याज, बट्टे, दिन भर घर परिवार के अंदर आकर जो लोग गाली गलौज देके जाते हैं, पैसे के कारण, जमीन जायदाद के कारण, सोने के कारण, बंटवारे के कारण, परमेश्वर उसी जगह आपको धनाढ़ देने जा रहा है। क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए निर्धन बना है, वो आपके लिए पाप बना है, आपको पाप को उठाकर आपको वह धार्मिकता दे रहा है। और धर्मी के घर में क्या होता है? सदा जय की ध्वनि होती है। ठीक है ना, आनंद की भरपूरी होती है। तीसरा शब्द हम पढ़ने जा रहे हैं भाई, चले। यीशु मसीह ने कहा था पूरा हो, ये सब आपके लिए वो पूरा करते जा रहा है। 2 कुरिन्थियों, सब कुरिन्थियों में ही है क्या भाई? 5:17, 2 कुरिन्थियों 5:17। सो यदि कोई मसीह में है, क्या आप मसीह यीशु में हैं? पक्का? बाजू वाले को हाथ मिलाकर बोल सकते हैं, मैं मसीह यीशु में हूं। ठीक है ना, बोलिए बोलिए, हाथ मिलाकर बोलिए भाई, सब लोग बोलिए। ये आप गवाही दे रहे हैं, मैंने परसों भी आपको बताया था, ये टेस्टिमनी देगा आपके लिए। हाँ, इसने मुझे कहा था भाई मैं मसीह यीशु में हूं। पक्का है ना? अब मैं किसको हाथ मिलाऊं भाई? मेरे पास तो पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह भी, पिता भी, मैं उनको हाथ मिला देता हूं। ठीक है ना, चलिए। सो यदि कोई मसीह में है, अब मैं यदि को निकाल देता हूं, क्योंकि हम तो हैं ना, अभी कंडीशन थोड़ी है। मैं मसीह यीशु में हूं, ऐसा माना आपने, अंगीकार भी किया, मैं मसीह यीशु में हूं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं। क्या हूं? नई सृष्टि, इंग्लिश में लिखा है न्यू क्रिएशन। ठीक है, आगे। पुरानी बातें बीत गई है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। देखो सब नहीं हो गई, कुछ कुछ नहीं हुई। आंखें नहीं हो गई, मन नया हो गया, दिल नया हो गया, बाकी सब वैसा ही है। कुछ कुछ नया हुआ, कुछ कुछ पुराना ही है, ऐसा लिखा है। अच्छे से पढ़िए भाई, अच्छे से, सब लोग पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। मैं जानबूझ के ऐसा बोलता हूँ भाई, माफ़ करना, बड़ा नहीं मानना अगर मैं आपका ऐसा बोलता हूँ बार बार करके। आप बहुत अच्छा पढ़े हैं, आपका उच्चारण भी बहुत अच्छा है, मैं आपको सलाम करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह पे बहुत बहुत धन्यवाद करके। लेकिन कुछ समझाने के लिए मैं ऐसा बोलता हूँ, ताकि लोगों का ध्यान शब्दों के ऊपर जाए। ठीक है, अगर बुरा लगे तो वेरी मच सॉरी। हाँ, सो यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह न्यू क्रिएशन है, न्यू क्रिएचर है। यहाँ न्यू क्रिएचर लिखा है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है न्यू क्रिएशन। ठीक है, और क्या लिखा है? पुरानी बातें बीत गई है, पुरानी सब बातें, सब यानी सब। ठीक है, कल हमने आदम के द्वारा, अदन की वाटिका में पाप करने के द्वारा जो कुछ भी पाया वह सब मिट गया। ठीक है, वो सब मिट गया। अब मैं क्या हूं मसीह यीशु में? बिल्कुल भी नया हूं, पूरी तरह से नया हूं। मेरा सब बदल गया है।
न तो पुराना मन है, न पुराना स्वभाव है, न पुरानी सोच विचार है, न पुराना दिल है, न पुरानी मरी हुई आत्मा है, लेकिन मैं पूरी तरह से परिवर्तित हो गया हूं। और मेरा जो निकम्मा चाल चलन था, जमाने से चला आ रहा था, मेमने के बहुमूल्य और निर्दोष निष्कल लहू के द्वारा वो भी परिवर्तित हो गया। मेरे विवेक के काम जो मरे हुए थे, जहां पर मुझे शर्म, डर, चिंता, घबराहट, गिल्ट, कंडेमनेशन, अनवर्दीनेस महसूस होता था, मैंने उससे भी छुटकारा पाया। अब मेरे अंदर विश्वास की आत्मा है, अब मेरे अंदर धार्मिकता है परमेश्वर की। अब मैं पवित्र बन गया हूं और मसीह यीशु में मैं नई सृष्टि हूं। और जब मैं नई सृष्टि का कारण अपने ऊपर घोषित करता हूं, मैं पुरानी सारी बातों को खारिज करता हूं। और जब मैं इस बातों को खारिज करता हूं तो क्या होता है? मैं परमेश्वर की प्रभुता को घोषित करता हूं, शैतान को अपने पांव तले को चल देता हूं। सो यदि मसीह में कोई है तो नई सृष्टि है। पुरानी सब बातें, सब लिखा है भाई, यहां पर नहीं लिखा है ना, नीचे लिखा है, देखो सब नई हो गई, सब नई हो गई। आप न्यू है, बोलो मैं नया हूं। बाजू वाले हाथ मिला के बोलो, मैं नया हूं, मैं नई सृष्टि हूं, मैं नई क्रिएशन हूं। अब पुराना नहीं है। आईने में देखेंगे, वाह ब्रांड न्यू। आईने में देखिए भाई, आपको लगता है मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन मैं सच कर रहा हूं भाई, मैं सच बोल रहा हूं। परमेश्वर जानता है, वो हाँ बोल रहा है, ठीक है। मैं नई क्रिएशन हूं। पुराना जो था, पाप के कारण जो दंड था, खलास। चलिए हम पढ़ते हैं रोमियो 8:1-2। भाई मेरे पास समय बहुत कम है, ठीक है, 5 मिनट ज़्यादा लूँ, अनुमति है? पंचो परमिशन आए? सो अब जो मसीह यीशु में है, अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अब आपके ऊपर कोई दंड नहीं है। अगर आपके ऊपर दंड नहीं है, वचन कहता है, तो दंड देने वाला कौन होगा? दो ही हैं दंड देने वाले, दो ही हैं दंड देने वाले। एक तो है शैतान, जो व्यवस्था के द्वारा पाप के कारण आपको दंड दे सकता है, लेकिन यीशु मसीह ने आपके लिए श्रापित बना और आपके लिए व्यवस्था का ही अंत कर दिया। और व्यवस्था के अधीनों को, और जो व्यवस्था के अधीन न भी थे, यानी आप और मैं, हमने ले पालकपन का अधिकार प्राप्त किया। इसलिए अब हम दंड के अधीन नहीं हैं, ठीक है। अब जो मसीह में, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। पाप की सजा क्या है? मौत है। तो दंड क्या है? मौत है। मौत आपके ऊपर है। आपके ऊपर क्या राज्य करता है? बोलो जीवन, अनंत काल का जीवन। चलो फिर से हाथ मिलाकर बोलते हैं, हाथ मिलाइए पड़ोसी को और बोलिए, मेरे ऊपर दंड नहीं, मौत राज्य नहीं करती, मेरे ऊपर जीवन राज्य करता है, अनंत काल का जीवन। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आप आजाद हैं भाई। पाप की सजा मृत्यु है, और मृत्यु जो है वो दंड है। उस दंड से यीशु मसीह ने आपको आजाद किया। खुद पाप बनकर आपको अपनी धार्मिकता दे दी, आपको अपनी पवित्रता दे दी, आपको अपना जीवन दे दिया, और अनंत काल का जीवन आपको दे दिया। और जब उसने दे दिया, उसने सदाकाल के लिए मृत्यु का आपके लिए नाश करके आपको स्वर्ग स्थानों के अंदर की हर एक आत्मिक आशीष भी दे दी है, जिसके बारे में हम सीखेंगे। आगे चलते हैं। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, शरीर के अनुसार जिंदा नहीं है, शरीर के अनुसार नहीं चलते। शरीर कुछ कहता है करने के लिए, उसकी बहुत अभिलाषाएं, इच्छाएं हैं, बोलते हम शरीर के अनुसार नहीं जिएंगे, लेकिन किसके अनुसार चलेंगे? अगर हम आत्मा के द्वारा जिंदा हैं तो आत्मा के अनुसार चलें, आत्मा के अनुसार बोले, अपने आप को आत्मा के अनुसार देखें और आत्मा के अनुसार विश्वास के साथ कार्य करें। हमारा जीवन के अंदर बहुत बेदारी आएगी, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। और आत्मा क्या है? 6:63 यूहन्ना 6:63 क्या है भाई? आत्मा। मैंने जो तुमसे बातें कही वे आत्मा भी हैं, जीवन भी हैं। तो अगर आप परमेश्वर के शब्द के अनुसार अपने आप को पकड़ कर चलते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, आप शैतान के अधिकार के अधीन नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर की आत्मा के अधीन है। इसलिए आपके ऊपर अनंत काल का जीवन राज्य करते हैं और जीवन में राज्य करते हैं। रोमियो 5:17 कहता है, वे जीवन में मसीह के द्वारा
राज्य करते हैं। आप राजा होने के लिए बनाए गए हैं, न कि गुलाम होने के लिए। आप ऊपर होने के लिए बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, न कि नीचे होने के लिए। आप धनी होने के लिए बुलाए गए हैं, न गरीब होने के लिए। आप शापित नहीं हैं, आप आशीषित हैं। आप निर्धन नहीं हैं, आप धनाढ़े हैं। आप अधर्मी नहीं हैं, आप परमेश्वर की धार्मिकता को पा चुके हैं। चलिए भाई, समय भाग रहा है, ठीक है। वैसे एक शब्द और भी था, चलिए हम नेक्स्ट मीटिंग के अंदर देखेंगे। भाई साहब, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 से हम पढ़ते। आज का शब्द थोड़ा सीखा। छुटकारे का मतलब हम आगे चलकर सीखेंगे। हम आपने और मैंने कहाँ कहाँ पर छुटकारा पाया है। और छुटकारे का मतलब है आपके लिए कोई कीमत अदा करे और जमानत देकर आपको सदाकाल के लिए सलाखों से बाहर निकाले, मोल देकर आप आ गया। आपकी शरौती का दाम बहुत भारी था और यीशु मसीह ने अपने प्राणों तक को भी दे दिया और मोल लेकर आपको चुराए। आप आज़ाद है। यू हैव बीन रिडीम्ड फ्रॉम द कर्स ऑफ लॉ। आप व्यवस्था के श्राप से आज़ाद किए गए हैं यीशु मसीह के श्रापित हो जाने के द्वारा, जैसे गलातियों 3, 13 और 14 कहता है, ठीक है। पढ़ना चाहे तो उसे भी पढ़ सकते हैं 1 मिनट के लिए। गलातियों 3, 13, 14। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हाँ, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। व्यवस्था के श्राप से। अब जो 28 अध्याय के अंदर हमने श्राप पढ़े थे और श्राप के कारण जो भी परिस्थिति हमने पढ़ी थी, वहां से उसने मोल लेकर आपको आज़ाद किया है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये चीज़ें, ये बातें, ये बीमारियां, ये असफलता, ये पराजय, ये तंगी मंदी, ये कर्ज मर्ज जो व्यवस्था घोषित करती थी, पराजय कुछ भी हो, आपके ऊपर लागू होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वहां से आप मोल लिए गए हैं, आप छुड़ाए गए हैं मसीह के द्वारा। और आपको क्या मिला है? आप स्वर्ग स्थानों के अंदर, परमेश्वर के राज्य के अंदर ट्रांसफर, हस्तांतरित किए गए हैं, ठीक है। आगे, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है यीशु मसीह वह श्रापित है। वो श्रापित बना आपके लिए, मेरे लिए। उसने कोई पाप भी नहीं किया था, लेकिन वो श्रापित बना। यह इसीलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष। अब्राहिम कितना धनाढ़ा था भाई। अब्राहिम के पास कितनी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं थी, वो सब किसकी है? बोलो मेरी। हाँ, आगे, कि मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। मसीह यीशु में, आप मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं, हम अन्य जाति थे। वो सब आशीष जो अब्राहम की है, जो स्वर्ग की है, आपके पास पहुंचे। और हम विश्वास के द्वारा। किसके द्वारा? विश्वास क्या करता है? विश्वास देखता है, विश्वास बोलता है, विश्वास कार्य करता है, और विश्वास दिल में आता है, और विश्वास के द्वारा ही कॉन्फिडेंस आता है। विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें। क्या आपके पास पवित्र आत्मा है? आपके पास तो पुत्र की आत्मा है। पहले ही विश्वास किया आपने। विश्वास के द्वारा उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करें, जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। इसी की प्रतिज्ञा की है। परमेश्वर आप सबको ये दे रहा है और दे दिया है। विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें, जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। यीशु मसीह ने कहा, मैं जा रहा हूं और तुम्हारे पास एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। उसके आने से तुम्हें सामर्थ मिली थी। ये प्रतिज्ञा थी जो योएल नबी की पुस्तक के अंदर भी लिखी है, 2 अध्याय के 28, 29, 30 के अंदर। अंत के दिनों के अंदर मैं अपनी आत्मा सबको दूंगा, ठीक है। तो वो पवित्र आत्मा जैसी आपके पास आती है, स्वर्ग की सारी आशीषों को आपके पास समेट कर ले आती है। फिर से करें, ये चलिए 9 में 5 मिनट पड़े हैं और 5 मिनट के अंदर हम सभा को समाप्त करते हैं। क्या सबने रोटी में से खाया और दाखरस में से पिया? अगर किसी के पास रोटी या दाखरस न पहुंचा हो तो आप अपना हाथ उठा सकते हैं, हम आपके पास पहुंचाएंगे। और जो कोई भाई या बहन नया जन्म प्राप्त करना चाहे, अर्थात बपतिस्मा के विषय में कह रहा हूं, आज भी आप अपना नाम पीछे भाई देरेन और वाशु खड़े हैं, उन्हें लिखा सकते हैं अपने मोबाइल नंबर के साथ। हमारे पास सिर्फ 2-3 नाम आए हुए हैं। हम योजना बना रहे हैं, लेकिन 2-3 नाम होने के कारण हम योजना नहीं बना पा रहे। अगर चंद और लोग जुड़ेंगे बपतिस्मा के लिए तो हम फटाफट बपतिस्मे की तैयारी कर देंगे, ठीक है। इसे नया जन्म कहते हैं, ठीक है, जो पापों के मन फिराने और पापों की क्षमा से प्राप्त होता है यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा। ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, लेकिन विश्वास के साथ मसीह यीशु का चेला बनना है। आमीन। और हम सब मसीह यीशु के फॉलोअर्स हैं, चेले हैं। आमीन। चलिए 1-2 अनाउंसमेंट कर देता हूँ। 1.5 महीना बचा है किसके अंदर?
क्रिसमस के लिए। तो यदि आप में से कोई भाई या बहन किसी प्रकार का योगदान देना चाहता है, अपना टैलेंट दिखा सकता है, किसी प्रकार की सेवा कर सकता है, कुछ भी, बच्चों का या बड़ों का, तो आप तैयारी कर सकती हैं उस विषय में, क्योंकि 1.5 महीने के बाद हम क्रिसमस का प्रोग्राम इसी स्थान के ऊपर मनाने जा रहे हैं। तो आप सब इनवाइटेड भी हैं, न केवल आप, लेकिन आपके साथ और कई सारे भाई बहन जिन्हें आप जानते हैं, पहचानते हैं, आप उन्हें भी परमेश्वर के राज्य के लिए, सुसमाचार के लिए चुन सकते हैं, उन्हें भी बुला सकते हैं। और हम चाहते हैं कि न केवल आप, लेकिन आपका सारा घर परिवार भी, सारा घराना भी उद्धार पाए, मसीह यीशु के पास आए, क्योंकि वो शीघ्र आने वाला है और हम उसके साथ स्वर्गीय स्थानों के अंदर उठाए जाए। आमीन। और हमारे घर का एक भी सदस्य न हो जो धरती पर है, लेकिन उसके साथ स्वर्ग में जाए। आमीन। तो तैयारी कर लेना, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, पाठ अदा करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आंखें बंद करते हैं। आज हमने कुछ सीखा है। पवित्र पिता परमेश्वर, मसीह यीशु के सामर्थी नाम से आपका दिल से धन्यवाद करती हैं, धन्यवाद करती हैं। आदम के पाप के कारण पिता, जो हम पर पाप के कारण मृत्यु थी और मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था थी, और जिस व्यवस्था के कारण हमें सिर्फ दोष और मृत्यु ही प्राप्त होती थी और किसी प्रकार की सिद्धता हमारे जीवन में नहीं हो पाती थी, और हमारे जीवन के अंदर किसी प्रकार की आशीष नहीं आ पाती थी, क्योंकि हम शारीरिक थे और व्यवस्था आत्मिक थी। लेकिन यीशु मसीह ने इस संसार में हम सबसे प्रेम करते हुए जन्म लिया, हमारे लिए पाप भी माना, लकड़ी पर लटक कर शापित भी हुआ, निर्धन भी हुआ, और हमारे लिए दोषी करार भी हुआ। वह हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारी शांति के लिए उसने ताड़ना सही, हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, और हमारी सारी बंधुआई को जो व्यवस्था के द्वारा थी मोल लेकर अपने लहू के द्वारा हम सबको खरीद लिया, और व्यवस्था के पाप से, व्यवस्था के श्राप से, व्यवस्था के दंड से, व्यवस्था की मृत्यु से, शैतान और अंधकार के साम्राज्य से मोल लिया। जब परमेश्वर आप हमारी ओर हैं और आपने हमारे लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर कीलों से जड़ने के द्वारा हमारे लिए व्यवस्था का न केवल अंत किया है, लेकिन हमें व्यवस्था के शाप से मोल लेकर आज़ाद किया, और मसीह यीशु के लहू में आपने हमें धर्मी पवित्र किया है, अपनी धार्मिकता प्रदान की है। और हम धर्मी होने के कारण कहते हैं, क्योंकि धर्मियों के घर में सदा जय की ध्वनि होती है, आनंद की भरपूरी होती है। तो आज व्यवस्था के द्वारा हर प्रकार का दंड है, चाहे शारीरिक कमजोरियां, बीमारी, व्याधियां हैं, चाहे मानसिक रीति से निराशा, हताशा, मानसिक तनाव है, व्याकुलता है, यहाँ तक कि प्रभु आर्थिक रीति से जो कुछ भी लैकिंग है, कमी घटी है, श्राप है, कर्ज मर्ज है, आज निर्धनता के उन सारे श्रापों को मसीह ने अपनी देह पर लेकर पाप बनकर, शापित बनकर, निर्धन बनकर तोड़ दिया है, और हमें मोल लेकर अपने लहू के द्वारा आज़ाद किया है। तो होने दे आज कलीसिया के ऊपर राज्य करने वाला हर प्रकार का पाप रद्द हो, और पाप के कारण उनके जीवन में जो मृत्यु हो वो भी रद्द हो, और श्राप के कारण जो व्यवस्था के अनुसार आज सारे श्रापों को भी हम रद्द करते हैं, और जो कुछ भी इनके जीवन में परिस्थितियां हैं हम मसीह यीशु के नाम से उन सब का विरोध करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने प्राणों का प्रायश्चित करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देकर अपने लहू के द्वारा प्रायश्चित किया है। जब हम सब के सारे पाप और अधर्म का प्रायश्चित हो गया है, तो हम पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि हम मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं। और जब हम मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं, पुरानी सब बातें मिट जाती है। तो होने दे पिता, आज तेरे बच्चों के जीवन में, कलीसिया के मध्य में जो कुछ भी व्यवस्था के अनुसार या पाप के अनुसार या शैतान की ओर से दास हुए गुलामी है, आज मसीह यीशु के नाम से हम सबको रद्द करते हैं, तोड़ते हैं और घोषित करते हैं, मसीह यीशु में हम स्वतंत्र हैं, मसीह यीशु में हम आज़ाद हैं, मसीह यीशु के लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं, और हमें स्वर्गीय स्थानों की हर एक आत्मिक आशीष दी गई है, क्योंकि हमें स्वर्गीय स्थानों के अंदर मसीह यीशु ने ट्रांसफर कर दिया है, और हमें अंधकार के वश में से छुड़ाया। अब हम पर शैतान का साम्राज्य नहीं, अधिकार नहीं, सरोकार नहीं, लेकिन हम पर तो सिर्फ पवित्र आत्मा का अधिकार है, मसीह यीशु का अधिकार है, परमेश्वर का अधिकार है, और हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। इसलिए हम घोषित करते हैं, हम मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता है, और धर्मियों के घर में सदा आनंद की गूंज है। तो यहाँ पर जितने सारे भाई बहन बैठे हैं और जो सुन भी रहे हैं, मैं सबके जीवन में हर प्रकार का आनंद आने के लिए, जो स्वर्गीय स्थानों से, जो तेरी ओर से होता है, मैं हर एक के शरीर, प्राण और आत्मा के अंदर, घर परिवार के अंदर घोषित करता हूँ और दुआ करता हूँ कि प्रभु तेरे बच्चे सदा शरीर में भले चंगे रहें,
और सब कमी घटियां दूर हो, कमजोरी, बीमारी, व्याधि, सूजन, पीड़ा, जो कुछ भी असाध्य रोग है, इन्फॉर्मिटी, इन्फेक्शन, एलर्जी, सब जो व्यवस्था के द्वारा है वो सब दूर होने पाए मसीह के सामर्थी नाम से। ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, साइनस हो, माइग्रेन हो, सब दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से। और दुआ करता हूँ मसीह के नाम से कितने सारे बच्चे कर्जों, मर्जों, तंगियों, मंदियों के अंदर चल रहे हैं, उनके जीवन से भी निर्धनता का शाप टूटे और तेरे लोगों के ऊपर न केवल स्वर्ग स्थानों की आत्मिक आशीष हो, लेकिन अब्राहम की आशीष है जो मसीह यीशु में प्रत्येक बात पवित्र आत्मा के द्वारा घोषित की गई है, वे सब हम सबको प्राप्त हो। मैं सबको आशीषित करता हूँ ताकि तेरे लोग अत्याधिक धनाढ़ हो और तेरी महिमा के लिए महान से महान धर्म के काम करने पर और तेरी महिमा के लिए वे नीचे नहीं, वे ऊंचे उठे, वो पूछ नहीं, वे सर बने, वो लेने वाले नहीं कर्जा, वो देने वाले कर्जा बन सके। मैं इन सब के ऊपर घोषित करता हूँ आज वह सारी आशीष तेरे लोगों के जीवन के अंदर आने दे। हर प्रकार की लैकिंग दूर हो, क्योंकि तूने मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाए। और आज मैं स्वर्ग स्थानों की तमाम आत्मिक आशीष है, अब्राहम की तमाम धनाढ़ की आशीष है तेरे बच्चों के ऊपर घोषित करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि ये तेरी इच्छा थी और इसी के लिए तूने अपने पुत्र को हमारे लिए पाप बनाया, शापित बनाया, जिसने छुटकारे के द्वारा हम सबको मोल लेकर आज़ाद किया। अब आज मैं इन सबको व्यवस्था के शाप से आज़ाद घोषित करता हूँ और मसीह में हर एक को आशीषित और स्वतंत्र घोषित करता हूँ। धन्यवाद पिता, आज के बाद शैतान का इन पर कोई सरोकार अधिकार ना हो, लेकिन सिर्फ पवित्र आत्मा की प्रभुता और अधिकार हो। धन्यवाद सारी बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। बोलो यीशु मसीह के। अरे यीशु मसीह के। अरे भाई मैं कुछ और बोल रहा हूँ। यीशु मसीह के बोल रहा हूँ भाई, आदत पड़ गई है। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। यीशु मसीह के लहू में मैं आज़ाद हूँ। इतना ही बोलना था, आप जय जय बोलें। अच्छी बात है, आपने जय जय कर दी, यरीहो की दीवार गिर गई। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। चलिए आज जो कुछ भी हो अच्छा हुआ, भला हुआ, सारी महिमा परमेश्वर के नाम को। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक मसीह यीशु बादलों पर आए, हम तमाम भाइयों और बहनों के संग बनी रहे और बढ़ती रहे। सारे भाई बहन बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह की। हाँ, अभी प्रभु यीशु मसीह की जय।